अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज बड़ा अहम मौजू है। पाकिस्तान में जो किसान हैं हमारे, उनके बड़े मसाइल हैं और इसी पे आज एक मोहतरमा है, उनके साथ प्रोग्राम करना चाह रहे हैं हम लोग। उनसे पूछेंगे कि आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक धरना भी चल रहा है डी चौक पे, और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, क्या हालात है पाकिस्तान में, क्योंकि आपका तल्लक भी एक किसान फैमिली से है, जिम्मेदार हैं आप भी, तो क्या मसाइल हैं किसानों के आजकल पाकिस्तान में? जी, ये पाकिस्तान का जो हालात है, मौजूदा हालात हैं, जी। उसको सामने रख के देखें तो इनकी तो कमर टूट गई है हम्म। किसानों की। अच्छा। कि एक तो इन्होंने जो कहते थे हम मुल्क बचाने आए हैं, हम महंगाई को खत्म करने आए हैं, इन्होंने एक तो वैसे ही दिवालिया निकाल दिया। दूसरा ये जो रीढ़ की हड्डी थी जी। हमारी जरी जी। शोभा जो था वो रीढ़ की हड्डी थी नहीं बल्कि है। जी। इसके अलावा हमारे पास और चारा भी कोई नहीं है, कोई ऐसे वसाइल नहीं है, कोई मादनियात के या कोई तेल के या और किसी तरह के। जी। वो तो पहले हम दूसरों से लेते हैं। जी। तो इसमें कुछ बेहतरी थी कि हम कोई फल या कोई जिन्स वगैरह भेज देते, चावल वगैरह जो थे वो बाहर भेज देते, लेकिन वो अब वो भी हमारे पूरे नहीं हो रहे। और इस दफा जो कि पता ही नहीं चल रहा सबको, जो हुकूमत साहब का है या ये हुकूमत है, इनको कोई नहीं समझ आ रही कि अब क्या बनेगा। फाकू पे चले जाएंगे लोग, हम्म। जो हालत अब बनी। जी। ये पिछले दिनों क्योंकि इधर सियालकोट साइड पे अक्सर अक्सर देखते हैं, वजीराबाद सियालकोट लाहौर साइड पे जो मूंजी की फसल है ना, वो जून में अक्सर लग जाती है। जी। और उधर की फसल है भी बड़ी अच्छी, यानी बहुत अच्छे चावल जो है ना वहां से हमें हासिल होती है वो फसल। जी। तो मेरा उधर जून में जाना हुआ तो मैं देख रही थी कि जो गंदम की कटाई उन्होंने की है, तो अभी तक उन्होंने इसकी बुआई शुरू नहीं की। हम्म। क्योंकि इस दफा ये लेट हुई है, बारिशें भी लेट हुई। जी। और उसके बाद तेल की कीमत जा गई है इतनी, उनमें बेचारों में सकत ही नहीं है हम किसानों में कि हम पानी जो है वो दूसरे तरीके से आपाशी कर सके। हम्म। कौन बिजली का बिल दे और कौन वो मतलब है इतनी महंगा तेल जो उन्होंने 250 रुपए लीडर किया हुआ, कौन वो पूरा हो सकता है। हम्म। जी। तो मैं बड़ा अफसोस कर रही थी इस बात पे कि क्या बनेगा। जी। अब फिर बाद में जो है जुलाई के बस में बारिशें शुरू हो गई और उन्होंने जू तू करके वो मूंजी की फसल की बुआई शुरू कर ली, लेकिन बारिश बहुत शदीद होने और सैलाब आने की वजह से मुल्क जो है वो आधा तो डूबा हुआ है जी। और लोग मर रहे हैं। मकान उनके गिर गए हैं, मवेशियों पे ऐसी सार बीमारी पड़ी है ये सैलाब की वजह से कि दूध लोग जो है ना पीने से डर रहे हैं, गोश्त खाने से डर रहे हैं। इतनी अच्छा। मोजी किस्म की बीमारी जो है ना वो मवेशियों में पड़ी है। हम्म। लेकिन हम हुकूमत को इसकी कोई होश नहीं है, हुकूमत को कोई पता नहीं है। वो सिर्फ ये करना चाह रही है कि खौफ दिला के हम्म। और इस तरह के पुट्ठे सीधे मुकदमात बना के तो लोगों को इतना दहशतज़दा कर दिया जाए, इतना खौफजदा कर दिया जाए कि कोई सर भी ना उठाए और हम अपनी मर्जी से जो हमारे मुकदमात हैं, जो हमारी चोरी चुकारी का सारा कुछ है, उस वो सारा जो है ना वो हम खत्म करा के निकलें, जा अगर निकले भी, वरना निकले भी क्यों। जी। तो कल का इन्होंने डी चौक पे वो धरना दिया हुआ था और वो बेचारे रो रहे थे। और सबसे जो बड़ी चीज सामने आ रही है जिससे सब परेशान है कि बिल जो है ना, जी। अगर किसी का 10,000 का बिल एक बंदा दिखा रहा था, वो बेचारा कह रहा था कि मैंने एक दिन ट्यूबवेल नहीं चलाया, जी। एक दिन में मैंने ट्यूबवेल नहीं चलाया क्योंकि मेरे में सकत ही नहीं है कि मैं बच्चों का पेट पालूं या मैं इतना महंगा तेल ला के तो मैं ये आपाशी के लिए कुछ करूं। और ना मैंने वो बिजली गाड़ी चलाई है, ना मैंने ट्विटर चलाया, जी। और मेरा 1,40,000 बिल आ गया। मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। मैं तो अपने बच्चों को भी बेच दूं, अपना आप भी बेच दूं, तो फिर भी इनके मैं बिल जो बिजली के हैं वो नहीं पूरे कर सकता। जी। इसी तरह घर के सार्फिन जो है वो बेचारे रो रहे हैं कि एक मेरे घर ना काम करने वाली आती है औरत, तो वो बेचारी कह रही थी कि मेरी सिर्फ 10-12 हजार सारी ना बनती है। मैं 3-4 घरों में काम करती तो 10-12 हजार मेरी सारी इनकम है। खामद मेरा बीमार है, बच्ची मेरी एक है जो पढ़ रही है,
और ये मेरा बिल आ गया, एक पंखा और एक बल्ब है मेरा, और मेरा बिल आ गया 20,000 रुपया। ओहो, 20,000 रुपया आ गया। अच्छा। और मैं कह रही हूँ कि वो मीटर ही उतार के लेके जाए, हम जो है ना वो नहीं, पंखा नहीं चलाते, रोशनी नहीं करते, पहले दिए जो जलाया करते उसी पे अपना गुजारा। वो इतनी बुरी तरह रो रहे। ये एक घर का नहीं है किस्सा, ये हर घर में है। ये हर घर में मातम, लोग मातम कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, वो इनकी जमीन को पीट रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मुल्क के। नहीं तो और फिर एक और आपको बताऊं जी कि ये किसान जो है, इनकी जो लागत है, मैं आपको पिछला एक किस्सा थोड़ा सा सुना दूं कि 5-6 साल पहले जब इनकी पहले हुकूमत की, उस वक्त की बात है कि एक बंदा लेके आया ट्राली पे मूंजी, इधर मंडी में उसने ना सेल करनी थी जी। लेकिन वो उसकी फसल पे जो लागत आई थी उससे मतलब बहुत कम उसको उसका सिला मिल रहा था, यानी बहुत कम रेट था जी। तो उसने वो मूंजी बेची नहीं, वो ट्राली लेके ना खुद ही ड्राइव कर रहा था, वो ट्राली लेके ना तो वापस चला गया जी। उसने ड्राइवर एक साथ था, उसको घर पे जाके उनको कहना कि जमीन सारी बेच के ना तो कहीं बाहर चले जाएं, ये काम छोड़ दे, हमसे नहीं ये होता। और ट्राली को उसने जब पुल से गुजरने लगा ना इधर दरियाए चिनाब की उधर बिराज की तरफ, तो उसने ट्राली को उसमें फेंक दिया, खुद भी मर गया और सारे वो सारी मूंजी ये वो मैंने सुना किस्सा उस वक्त मशहूर हुआ था। हाँ, मुझे याद है। तो ये हाल है। अब लोगों ने खुदकुशियां किसानों ने करनी है, उन्होंने या जैसे पहले बना हुआ है ना कि जमीन का कोई 1-2 एकड़ जमीन बेची और एजेंटों के हथे चढ़े या चले गए, किस्मत अच्छी हुई तो ये बाहर चले जाते। किसी का दिल नहीं कर रहा कि हम कोई काश्त करें या कोई चीज के, क्योंकि जब उसका सिला नहीं हमें मिलना, इतनी मेहनत करनी है और सिला नहीं उसका मिलना, तो फिर क्या फायदा है ये फसल उगाने का। और जब फसल नहीं ना होगी, बिल्कुल हाथ उठा लेंगे हम किसान, तो फिर इनको पता चलेगा कि ये क्या हो गया। ये बाहर से ला के 22 करोड़ आवाम को पूरा कर लेंगे, ऐसा इनके पास नहीं है। अच्छा, वो वजीर ये लोगों को पेट पालेंगे। अच्छा, वो वजीर आजम आपका दौरा तो कर रहा है जहाज में, मैं अभी भी देख रहा हूँ बैठा हुआ, वो देख रहा नीचे के किसान का क्या हाल है, तो वो बेचारा भागदौड़ तो ऊपर कर रहा है फजा में, प्लेन में बैठ के। जी हाँ, वो पहले कतर गया हुआ था ना, जब सब डूब रहे थे, सारे बह रहे थे, उस वक्त तो वो गया उधर था कतर में मांगने के लिए, हाथ में कशकोल पकड़ के ना, तो वो उधर गया हुआ था। तो जब अब फिर उसने जाना था उधर हमजा का के पता नहीं की पोती का पता लेने के लिए, तो वो कोई रौला पड़ा है ना पीछे कि काम जो है वो खराब हो रहा है, तो वो जो गिरफ्त थी वो कमजोर हो रही है। ये जो हम कह रहे थे कि इसको हम इधर मुकदमों में इधर उधर फंसा के तो इसको खत्म करेंगे, तो वो तो और उभर के आ रहा है, उसकी स्पीड तो पहले से भी ज्यादा हो गया, तो फिर परेशान हो गया ना, तो वापस आ गया, अब वो गया उधर। और उधर भी ये पता क्या करते हैं कि उधर पहले कह देते हैं जी हम आ रहे हैं, कोई वजीर आ रहा है, कोई वजीर आजम आ रहा है, या कोई कभी कभार तो डॉक्टर 2-4 बार इकट्ठे करो। एक डॉक्टर है हमारा रिश्तेदार, तो उसने बताया, तो उसने कहा कि पहले ना वो वहां जाके पूरा वो उधर अपना एक सेटअप बनाते हैं और तस्वीरें वगैरह लेके तो किसी को पूछते भी नहीं है, और तस्वीरें ली वो मीडिया पे चढ़ाई या दूसरे अखबारों पे और घर आ गई। अच्छा, अब मुझे एक ये सारा पता, सबको एक सवाल का जवाब दें, आपकी नजर भी है हर जगह पे, ये गरीब पे क्यों अजाब आ रहा है? सिंध है गरीब पे अजाब, बलूचिस्तान है, पंजाब, जनूबी पंजाब का ये गरीब ही क्यों मारा जा रहा है, ये बताइए। तो गरीब नहीं मरना है, जिसके पास देने के लिए ना अदालतों में पैसे हैं, जो कुछ भी होता है काम तो तभी होता है जब कुछ देना पड़ता है, देंगे हाथ से थे, अगर नहीं देंगे। वो एक औरत ने कहा कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, अगले दिन आप भी कर रहे थे ना बात, तो उसने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उसकी बात नहीं सुनेंगी। और मजिस्ट्रेट को सिर्फ वजीर आजम साहब का, जिसको दुनिया मानती है, तो उसने क्या कहा, एक छोटी सी बात उसने की ने कि आपने उस बंदे को जिसको पहले ही डॉक्टर भी रिपोर्ट दे चुके हैं और अदालत भी देख के कह चुकी है कि ये दूसरी जो है कि ये बंदा जो है इसको वाकई तशद्दुद किया गया है और बहुत ज्यादा गैर इंसानी तशद्दुद इस पे किया गया। जी, ये तो सबको पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक चीज बताएं कि उसका नाम लेने से भी तौहीन अदालत होगी जी, वो जज का नाम ले लिया तौहीन अदालत होगी, इतनी ये अपने आप को समझती है। गरीब तो कीड़े मकोड़े फिर वहां पे। जी हाँ, तो कीड़े मकोड़ों से भी बढ़कर हैं,
ये तो उनको कहते हैं कि मसल दे इन्हें पैरों में, ये क्या चीज है? हम्म, कोई मतलब है, गरीब की तो कोई बात ही नहीं है, ना उसकी इज्जत है, ना उसके कोई हकूक हैं, हम्म, ना उसकी कोई किसी तरह की होती है ना, कोई ऊपर जाके कोई उसकी बात सुने। सिर्फ वोट है उसका, सिर्फ इतना हक है कि उससे वोट लो, चले उससे जी। वोट लो। बाहर वालों के वोट खत्म करो कि उन्होंने देने हैं इसको इमरान खान के, उनके तो वो भी पैसे भेजे। अब भी हम्म, उन्होंने आवाज उठाई है कि सलाबजादा गान के लिए जो है ना वो कुछ हम्म, आप भेजे पैसे। आपको शर्म नहीं आती कि जब आपने उनका हक ही खत्म कर दिया तो किस मुंह से उनसे आप लोग मांग रहे हो? बड़ी अच्छी बात की और जब आपने, वो टाइम खत्म हो गया आप किसानों को हकूक नहीं देते, जी। उनको हकूक नहीं देखे। इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन वहां का मैं पढ़ रही थी पिछले दिनों के, उन लोगों ने बिजली के रेट भी कम है उनके, और उसके बाद खाद जो है या दूसरी जो बीज है या आपाशी के लिए तेल की उन्होंने एक तेल का भी एडजस्टमेंट की, और ये बिजली का रेट ये है और खाद का ये है। जी। अब मुझे अपना इधर पता है कि हमें खाद तक नहीं मिल रही, सिफारिशें कर करके तो हम खाद ले रहे हैं, हमें खाद पैसों से भी नहीं मिल रही। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जानबूझ के भी ड्रामा किया हुआ है ताकि आप लोगों को, जो गरीब वहां पे, अब जो आपके घर में काम करती है उसको क्या फर्क पड़ता है, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, जिसने 10,000 में ये सोचना कि मैंने महीना कैसे गुजारना। जी हाँ। तो ये भी वो वजह है। उनको बेचारे जो जो गरीब है उनके तो अपने मसाइल इतने हैं, वो तो फिर जब उनको ये पता चलता है ना, कोई उनको ये बताता है कि ये बिल्कुल लो दर्जे के जो लोग हैं, उनको कोई बताता है ना कि नहीं जी इमरान खान जो है उसने तो देखा जब वो था तो इतने में था, तो अब देख ले, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है वो बादशाह अच्छा था, ये वाला बादशाह जो है वाकई ये कहते हैं ये चोर और चक्का है, तो ये। लेकिन क्या करें जी, हम हमें तो ना उसने कुछ दिया, भुट्टो ने इतना रौला डाला था कि कपड़े देंगे रोटी देंगे, जो पुराने बंदे हैं, तो उसने कुछ नहीं दिया, तो इन्होंने नहीं हमें तो क्या देना? किसी नहीं ने तो हमें कुछ भुट्टो नहीं देना, भुट्टो हमें अभी तो भी इसी तरह पिसते रहना। नहीं, भुट्टो ने अगर दिया नहीं तो सिंध में अभी तक तो भुट्टो मरा भी नहीं ना, इसी वजह से जब तक वो देगा नहीं मरेगा भी नहीं, मुझे लगता। हाँ ये बात तो है, आप देगा नहीं, उन्होंने देना है, आपने पता कहाँ अभी देना है, अभी बात जान की, दो के खरीद कहाँ देना है। आपने अभी जो बात की ना कि हिंदुस्तान में भुट्टो जिंदा नहीं है, उनकी इंदिरा गांधी भी मर गई, जी हाँ। उनका नेहरू भी मर गया, उनका गांधी भी मर गया, हमारे सारे ही मर गए, सिर्फ भुट्टो जिंदा है सिंध में। अब सिंध पूरा रुड़ गया है, भुट्टो मगर जिंदा है। सिंध में सारे लोग मरते जा रहे हैं, उनके जानवर मर गए, उनके घर गिर गए, उनको खाना नहीं मिल रहा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस कौम को सजा भी मिल रही है, मगर इसमें मैं कई दफा सोचता हूँ कि कौम भी मासूम है, उनको आज तक ये पता ही नहीं चला कि जिस तरह अभी आपने कहा कि वो बादशाह अच्छा था, ये बादशाह, किसी को ये नहीं पता 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, किसी को कौमी तराना नहीं आता, किसी को ये नहीं पता कि कुर्बानी की ईद किस नबी की सुन्नत में, ये किसकी याद में हो, कोई चीज का किसी को कोई पता नहीं। ऐसा कौम को जहाल शऊर ही नहीं। ये हमारे अदारों ने शऊर देना था। मैं पिछले वीडियो में भी बात की थी कि ये हमारे अदारों ने शऊर देना। चलो घर में माएँ अगर अनपढ़ हैं तो जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, दर्स में तो जाते हैं ना बच्चे पढ़ने के लिए, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ जो मौलवी हैं बहुत कुछ बता सकते हैं, बच्चों को शऊर दे सकते हैं, नई जनरेशन जो है उसको वो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन ना कुछ भी नहीं कोई दे रहा। हर एक का अपना एक हदफ है। अब ये पार्टियां जो मजहबी हैं इधर कितनी सारी, इनके अपने अहदाफ हैं, वो अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए कभी तौहीन अदालत, तौहीन रसालत का नारा लगाती हैं, कभी कोई मजहबी कार्ड खेलती हैं, कभी कोई खेलती हैं। उनके अपने अहदाफ हैं, अपने वोट बैंक उन्होंने बनाने के लिए। अच्छा, आप इमरान खान की बात अभी कर रही थी, तो इमरान खान भी तो मजहबी कार्ड खेलता है ना, उसने भी तो कोशिश की, उसके भी तो जो वो साथ इर्द गिर्द लोग हैं वो भी तो मजहबी कार्ड खेल रहे हैं ना। मजहबी कार्ड खेलते हैं सर, लेकिन फिर भी ना वो बंदा जो है ना, फिर भी उसको ठीक है। पहले उसकी जो 3.5 साल की, 1 मिनट, 3.5 साल की जो उसकी हुकूमत है ना, उसमें ठीक है उसने वो डिलीवर नहीं किया जो कि हम उम्मीद रखते थे, लेकिन उसमें अगर पूरी तरह देखें तो गलतियां तो उसने की उसको मजहबी कार्ड भी खेलना पड़ा या कुछ उसके जो साथ वाले थे। लेकिन एक चीज तो है ना उसमें कि उसको
करने ही कुछ नहीं दिया गया। ये जो इत्तेहादी लोग थे ना उसके, उन्होंने उसको ऐसे बांध के रखा, ऐसे जकड़ के रखा। जब भी उसने कोई ऐसा करना है की कोशिश की, उसको कहीं ना कहीं से मतलब पाबंद कर दिया गया, ऐसे उसको डिलीवर नहीं करने दिया गया जैसे वो चाहता था। अच्छा। और अब अगर उसके साथ लोग हैं, और अब तो उसको वो आएगा भी जरूर, इंशाल्लाह वो आएगा। अब हम अपने टॉपिक से पीछे हट रहे हैं, वो आएगा जरूर। लेकिन ये है कि अब अगर वो आ गया, अव्वल तो इनकी कोशिश है कि उसको दबाएं, लेकिन दबा नहीं सकेंगे। अगर वो आ गया तो उसको भी पता है कि ये एड़ियां गोडे रगड़ के मैं अब आया हूँ सीट चलेंगे, पे। वेट तो करते हैं, जरूर कुछ इंतज़ार ना करते हैं। कुछ आपका बोलेगा शुक्रिया, मुझे। आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाज़रीन, एक दो चीज़ें मैं ही बता दूं। मेरे पास हमारा एक स्टाफ का लड़का है, सुबह सुबह उसका भी बिल पता नहीं आया, वो मुझे भेजा उसने कि ये देखे ये बिल कितना आ गया है, इतनी बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में बना हुआ, गुर्बत अफराज के साथ लोगों को ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं ये परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये मोहतरमा अभी जिस तरह फरमा रही थी, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है इतनी आसानी के साथ आएगा। एक इनकलाबी जंग होगी, वहाँ पे खूनी जंग होगी, उसके बाद पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। ये जो लोग आए हुए हैं इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ने वाले नहीं, ये आपका खून निचोड़ लेंगे अगर ये बैठे रहे। इनके साथ मुकाबला जो करना पड़ेगा वो सड़कों पे होगा। अगर आप चाहते हैं कि अदालतों में इंसाफ मिले तो पहले अदालतों के जो जज हैं उन्हें अवाम की अदालत में पेश होना होगा। इन जजों से ना तो आपको इंसाफ मिलेगा, ना इन अदारों से आपको कोई रिलीफ मिलेगा, कोई चीज़ मेरे हिसाब से बहरहाल नहीं मिलेगी। इंतज़ार कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम। आपका भी जी शुक्रिया बहुत बहुत, सब्सक्राइब कर